नमस्कार दोस्तों, कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स, ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी। मैं हूं अशोक कुमार और इस क्लास में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार, खेल, विज्ञान और बहुत कुछ जो सभी को आसान और समझने के लायक हो। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। दोस्तों, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कि सबसे बड़ी बथुकंपा पुष्प सजावट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है अपने पास क्या हो सकता है? ऑप्शन है 50.11 फीट, 63.11 फीट, 70.11 फीट या 55.11 फीट। तो इसका सही आंसर जो है वो अपने पास क्या है? ऑप्शन बी। अब बात करते हैं इसकी कि सबसे बड़ी बथुकंपा पुष्प सजावट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो इसका रिकॉर्ड की बात करते हैं, हो कहाँ पर है? ये हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में एक विशाल बथुकंपा सजावट बनाई गई है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मान्यता मिली है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 63 फीट। एक तरीके से इसकी मेजरमेंट ऐसे देखें कि इसकी जो ऊंचाई है ना 63 फीट, तो इसकी है ऊंचाई, और 11 फीट क्या है इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये इसके मेजरमेंट है। इसके अंदर लगभग 7 टन फूलों का यूज किया गया। 7 टन फूल मतलब 7000 किलो फूलों का यूज किया है इस सजावट को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि बथुकंपा पुष्प सजावट हैदराबाद के एक सरूर नगर स्टेडियम में बनाई गई है, जिसकी मेजरमेंट 63 फीट ऊंचाई, 11 फीट चौड़ाई है और जिसके अंदर 7 टन फूल का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता प्राप्त है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमर सिंह चमकीला की बायोपिक के लिए 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का नामांकन किसे मिला है? तो अपने पास ऑप्शन है वीर दास, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, गिप्पी ग्रेवाल। तो सही आंसर इसके अपने पास है दिलजीत दोसांझ, जो एक पंजाबी एक्टर है जो सभी फिल्मों के अंदर आजकल काम करने लगे हैं। अमर सिंह चमकीला की अगर हम बात करें तो ये एक पंजाबी गीतकार थे, संगीतकार थे। ठीक है, जिनको अपन एल्विस ऑफ पंजाबी कहा जाता है। अगर हम अमर सिंह चमकीला की बात करें तो जिनका जन्म जो है वो होता है 21 जुलाई 1960 को। ठीक है, 21 जुलाई 1960 को इनका जन्म हुआ था और ये पंजाब के महत्वपूर्ण या हम बोल सकते हैं कि मशहूर, पंजाब के मशहूर गायक थे। पंजाब के मशहूर गायक थे। ठीक है, इनको एल्विस ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। एल्विस ऑफ पंजाब, एल्विस ऑफ पंजाब भी कहा जाता था। ठीक है, जन्म हुआ था 21 जुलाई 1960 को। कहाँ पे हुआ था? लुधियाना के अंदर, लुधियाना पंजाब के अंदर। इनका असली नाम था धनीराम। ठीक है, अब इसके अंदर एक मूवी बनी है अमर सिंह चमकीला पर, जिसकी जो बायोपिक कर रहा है वो एक्टर है, उसका नाम दिलजीत दोसांझ है और इस मूवी को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है,
यही इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन इसके बारे में इतना जान सकते हैं कि अमर सिंह चमकीला कौन थे, जिनका जन्म 21 जुलाई 1960 को लुधियाना में हुआ। पंजाब के मशहूर गायक थे और इनको एलिस ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के तीसरे संस्करण का समापन सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी कि उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का समापन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन अपने पास है पटना, शिमला, भोपाल और नई दिल्ली। इसका सही आंसर जो है वो है पटना। ठीक है, अब इसकी आयोजकर्ता कौन है? साहित्य अकेडमी है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय जो होता है वो है, और इसके अंदर बिहार सरकार भी मिली हुई है। तो तीनों इसके अंदर इंक्लूड है आयोजनकर्ता के अंदर। और ये दिनांक जो है 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक ये आयोजन इसका हुआ है। इसका समापन जो है पटना में हुआ ही है। ठीक है, स्थान कहाँ था है? अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो अशोक सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना। ठीक है, इसके अंदर लगभग 550 लेखक और कवि, विद्वान, अनुवादक आदि की भागीदारी हुई है। लगभग 100 भाषाएं इस आयोजन में प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन से इतने ही इंपॉर्टेंट आपको तथ्य मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी थी, किस देश के प्रधानमंत्री है? ये तो आपको सबको पता होगा, बहुत सारे मीम्स बनते हैं इस पर, प्रधानमंत्री जी और जॉर्जिया मेलोनी के लिए। आपने बहुत सोशल मीडिया पे इन दोनों के मीम्स देखे होंगे। तो इसका सही आंसर जो है सबको लगभग पता होगा, इटली है। इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, इनका पूरा नाम जॉर्जिया मेलोनी है, इटली की प्रधानमंत्री है। पार्टी जो है इनकी कुछ चलो इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि इनकी जो पार्टी का नाम है वो है ब्रदर्स ऑफ इटली। ब्रदर्स ऑफ इटली है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, पहली महिला प्रधानमंत्री इटली की। ठीक है, यही इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप एक तो जॉर्जिया मेलोनी के बारे में पता होना चाहिए कि इटली की है। ठीक है, जिसकी आत्मकथा का नाम है, ये भी याद रखना आपको, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स एंड माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसका नाम जॉर्जिया आ गया तो उसके अंदर वैसे ही हो जाएगा कि हाँ किससे रिलेटेड है, जॉर्जिया मेलोनी के से। अब इस आत्मकथा की जो प्रस्तावना है ना, किसने लिखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो वैश्विक स्तर पर अनुवादकों और भाषा पेशेवरों के योगदान को उजागर करता है, सितंबर के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन अपने पास 30 सितंबर, 29 सितंबर, 28 सितंबर और 27 सितंबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सितंबर महीने के अपन कुछ इम्पोर्टेंट दिन और देख सकते हैं। कल भी अपन ने देखा था, आज भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो देखते हैं कि 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर को कौन सा आता है? विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को टीचर्स डे, किसकी याद में, किसके जन्म जयंती पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। 7 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड
प्रिवेंशन डे, आत्महत्या को रोकने के लिए 10 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, ठीक है, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है। 18 सितंबर वर्ल्ड बम्बू डे, बांस दिवस। 21 सितंबर भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर को राइनो डे, 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ठीक है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे, 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डे है, आपको हमेशा याद रखना है। हम जब भी डेज की बारी आएगी हम आपको रिपीट और या रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा 2025 में आयोजित होने वाले बेस्ट ऑफ इंडिया भारतीय परिधान एवं वस्त्र मेले के उद्घाटन के लिए किस शहर का दौरा किया? तो अपने पास ऑप्शन है मॉस्को, व्लादिवोस्तोक, कजान, सोची। तो इसका सही आंसर जो है अपने पास वो है मॉस्को, ठीक है। मॉस्को एक रशियन सिटी है, रूस की सिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं राजधानी भी क्या है इसकी, रूस की मॉस्को है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? नदी का नाम है मॉस्को रिवर। जो मॉस्को शहर है वो मॉस्को नदी के किनारे ही बसा हुआ है। वहाँ भाषा चलती है रूसी, मुद्रा रशियन रूबल, रशिया की रूबल, रशिया की जो है करेंसी पता है ना आपको, मुद्रा क्या है? रूबल है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सितंबर 2025 में कौन सी भारतीय बहुतरंगधैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कक्षा में 10 वर्ष पूरे कर लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन अपने पास है एस्ट्रोसेट 2, एक्सपोसेट, न्यू स्टार, एस्ट्रोसेट, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन जो है सही आंसर इसका एस्ट्रोसेट। भारत का मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट 10 साल पूरे कर लिए इसने। एस्ट्रोसेट को PSLV C30 से 28 सितंबर 2015 को, किससे? PSLV C30 उपग्रह का यूज किया गया था इसको ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए। कब? 28 सितंबर 2015 को, ठीक है। तो अब 28 सितंबर 2025 को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए इसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसरो की वेबसाइट से। 28 सितंबर 2015 से 28 सितंबर 2025 तक इसने 10 साल पूरे कर लिए। PSLV C30 से इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये एस्ट्रोसेट इसका नाम है। ये काम क्या करता है? ये पहला भारतीय डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है जो UV, विजिबल, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे तक अवलोकन करने में सक्षम है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में कोकराझार, गेलेफ और बनार हाट समस्या को जोड़ने वाला अपना पहला सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अब यह हाल ही में चर्चा में है और इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान से अपन ने रेल कनेक्शन स्थापित करने के लिए अपन प्रयासरत है, ठीक है। भूटान और बांग्लादेश तो जाती है अपनी ट्रेन, पाकिस्तान में किसी भी कनेक्शन है, भूटान से कनेक्शन नहीं था, भूटान से अपन कनेक्शन कर रहे हैं ट्रेन का। देश का नाम भूटान है जिसकी राजधानी है थिम्पू। अगर हम भूटान के बारे में कुछ देखें, ठीक है, तो जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी थिम्पू, ठीक है।
भाषा का नाम है जजोंगखा, इंग्लिश भी चलती है वहाँ पे लगभग। जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लगभग 8.5 लाख जनसंख्या वहाँ पे इसकी रहती है। ठीक है, सिक्के की बात करें नगुल्ट्रम, करेंसी जो है मुद्रा चलती है यहाँ पे नगुल्ट्रम, ठीक है। और तो क्या बात करें, प्रमुख नदियां हैं सांगचन, वांगचू, पुंचू, ये वहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, चलो इतना ही अपन को याद रखना है कि अभी कोकराझार, गैलेफ और बनारहाट समस्या को जोड़ने वाला अपना पहला सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो वो उसका नाम है भूटान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो 25 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, यही देखना अपन को। हाँ, एक चीज़ कुछ रह गया, एक चीज़ और देखते हैं कि अब रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखना चाहते हैं कि स्थापना हुई थी रेलवे की 16 अप्रैल 1853। जब हम रेलवे की बात करते हैं ना, तो रेलवे की बात करते हैं तो कुछ इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, एक पहली ट्रेन चली थी, फर्स्ट ट्रेन कहाँ से, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है रेलवे का, नई दिल्ली। ठीक है, टोटल कितने जोन है, 17 जोन है, जिसके अंदर कोलकाता मेट्रो इसके अंदर इंक्लूड है। दुनिया में सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक अपना इंडिया का रेलवे नेटवर्क। लगभग स्टेशन की संख्या जो है 7,300 प्लस है, और रोजाना लगभग 2.3 करोड़ यात्री इसके अंदर अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इतने से आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी पहुंचाने थी। ठीक है, तो रैंकिंग की बात चल रही थी, तो 25 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग जो है इसका सही आंसर जो है 138 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 138 है। ठीक है, इसके अलावा भी अपन एक इम्पोर्टेंट वो देख सकते हैं कि इसकी रैंकिंग क्या है। लगभग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिनको मैं बोलकर बताऊंगा, आप बिल्कुल सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। जनसंख्या के अंदर देखें तो विश्व की जनसंख्या की रैंकिंग में अपनी कौन सा रैंक है, सेकंड रैंक है। ठीक है, क्षेत्रफल में कौन सा रैंक है, 7वां, वर्ल्ड में 7वां देश है, 7वें नंबर पर, जिसके क्षेत्रफल में रैंकिंग है। जनसंख्या में कौन सी है, अभी तो फर्स्ट हो गई है, चाइना को पछाड़ दिया ना अपन ने, तो फर्स्ट पर ही है। जीडीपी की बात करें तो लगभग 5वीं है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर 132 है। HDI रैंक देखें अपन तो इसके अंदर 132 अपनी रैंक आती है। महिला सशक्तिकरण सूचकांक के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर महिला सशक्तिकरण के अंदर रैंक अगर हम देखें तो 127 रैंकिंग आ रही है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट होता है, उस हिसाब से रैंकिंग की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग की मैं तो 63। ठीक है, और भ्रष्टाचार में देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन के अंदर अपन देखते तो 85 इसकी रैंकिंग है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की अगर बात करें तो 161 इसकी रैंकिंग है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर देखें
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अगर देखें तो इसकी रैंक जो है वो 46 है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर देखें तो 0.66 HD एजुकेशन कंपोनेंट। ठीक है, उसके अलावा बस यही है अपनी इम्पोर्टेंट रैंकिंग है। महिला सशक्तिकरण 127 है, HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 है, ईज ऑफ डूइंग में 63 है, करप्शन के अंदर 85 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 46 रैंकिंग अपनी, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर देखें तो 138 अपनी इसमें रैंक है। 2025 की इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं जो हम याद कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जिले को आधिकारिक तौर पर देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर जो है वो है बालोद। बालोद कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत में बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बालोद जिला छत्तीसगढ़ को आधिकारिक रूप से देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, डेली अपन करंट अफेयर्स की क्लास में अपन मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कुछ दिनों में अपडेट के साथ स्टैटिक जीके का भी एक टॉपिक डेली करवाया जाएगा। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको एक स्टैटिक जीके का टॉपिक मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक जो है जीके का भी एक पार्ट कंप्लीट होता जाएगा और उसका अपन रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास में बनाना नहीं चाहता करंट अफेयर्स की। क्यों? इसका रीज़न इतना सा है क्योंकि जब भाई कोई भी बंदा देखता है ना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक कोई करंट अफेयर क्लास देख नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी छोटी क्लास बने ना करंट अफेयर्स की उतना सही है, क्योंकि करंट अफेयर्स उतना ही आना है। हाँ, 2 घंटे की क्लास बना के हमें क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, तो अपन को उसी तरीके से चलना है। आप ये नहीं देखें कि हाँ यार बहुत बाकी टीचर्स बहुत लंबी क्लास लेते हैं, ये इतनी सी लेते हैं, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से अपन को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दे रखा हूँ और ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। पता है कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से हम काम करेंगे और जब ज़रूरत होगी 2 घंटे क्लास की तो हम 2 घंटे की क्लास भी लाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। थैंक यू गाइस।